जय श्री हरि, जय बृहस्पति देव, जय संतोषी माता। आज की कथा है संतोष का दीप। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि जो मनुष्य अपने जीवन में संतोष रखता है वही सच्चे अर्थों में धनी होता है। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका परिवार सीधा साधा था। पत्नी गौरी और 2 बच्चे ललिता और गोपाल। माधव का स्वभाव विनम्र था पर जीवन संघर्षमय था। रोज पूजा करता, बच्चों को संस्कार सिखाता और दूसरों की मदद करता, परंतु फिर भी घर में हमेशा तंगी रहती। एक दिन उसकी पत्नी ने थक कर कहा, स्वामी, आप दिन रात पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर में सुख क्यों नहीं आता? माधव ने मुस्कुरा कर कहा, गौरी, शायद हम श्रद्धा करते हैं पर संतोष नहीं रखते। बिना संतोष के पूजा अधूरी रहती है। कहते हैं गुरुवार का व्रत बृहस्पति देव की कृपा लाता है और वही हमें सच्चा धन, ज्ञान और संतोष देते हैं। उस दिन से दोनों ने निश्चय किया, अब से हर गुरुवार वे व्रत रखेंगे, पीले वस्त्र पहनेंगे और दिन भर बृहस्पति देव की कथा सुनेंगे। पहले ही व्रत के दिन गौरी ने घर को गोबर और गंगाजल से लीपा, चावल से सुंदर मंडप बनाया और पीले फूलों की माला सजाई, दीपक जलाया और कहा, हे बृहस्पति देव, जैसे सूर्य अंधकार मिटाता है वैसे आप हमारे जीवन का अज्ञान मिटाइए। उस दिन जब कथा समाप्त हुई तो गौरी के मन में अजीब सी शांति उतरी। रात में उसने स्वप्न देखा, एक ज्योतिर्मय पुरुष जिनके हाथ में पुस्तक और माला थी और पीले कमल उनके चरणों में बिखरे थे। उन्होंने कहा, संतोष रखो गौरी, तुम्हारा मन अभी भी अभाव में डूबा है। जब तुम अभाव नहीं विश्वास दिखोगी तब समृद्धि अपने आप आएगी। सुबह गौरी ने यह स्वप्न अपने पति को बताया। माधव बोला, यह बृहस्पति देव का संकेत है। अब से जो भी मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करेंगे। कुछ ही दिनों में माधव के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे मंदिर के काम के लिए एक छोटा सा वेतन मिलने लगा और गांव के लोग उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे भीतर अहंकार जागा। वह सोचने लगा, अब मैं दूसरों से अधिक ज्ञानी हूँ। मेरी पूजा से देवता प्रसन्न हुए। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके दरवाजे पर आए, भूखे थे। बोले, बेटा, थोड़ा जल और रोटी दे दो। माधव ने कहा, आज तो गुरुवार है, मैं व्रत पर हूँ, तुम्हें देने से मेरा नियम टूट जाएगा। साधु मुस्कुराए, व्रत से बड़ा दया भाव होता है पुत्र। लेकिन माधव ने ध्यान नहीं दिया। साधु चले गए पर जाते जाते बोले, जब नियम अहंकार बन जाए तो देवता दूर हो जाते हैं। उस दिन से माधव के घर में फिर परेशानी लौट आई। पूजा होती रही पर फल नहीं मिलता। गौरी समझ गई कि कोई गलती हुई है। उसने आंसू भरी आंखों से बृहस्पति देव से कहा, हे देव, यदि हमने भूल की है तो क्षमा करें, हमें केवल भक्ति दीजिए, अभिमान नहीं। उस रात गौरी ने फिर स्वप्न देखा। वही तेजोमय रूप। बोले, सच्चा व्रत वही है जिसमें मन विनम्र हो। अगला गुरुवार आए तब तुम किसी भूखे को भोजन कराना, वही मेरी पूजा होगी। गौरी ने वैसा ही किया। अगले गुरुवार उसने पीले चावल, गुड़ और केले से एक थाली सजाई और पास के आश्रम में जाकर साधुओं को भोजन कराया। वह दिन उसके जीवन का मोड़ बन गया। घर में अन्न बढ़ने लगा, बच्चे स्वस्थ हुए और धीरे धीरे घर में समृद्धि लौट आई। लेकिन यह सुख अब अस्थायी था क्योंकि अब उसमें संतोष था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए, देवदत्त गुरुजी। उन्होंने प्रवचन किया, गुरुवार का व्रत केवल उपवास नहीं, उपचार है। मन का
कर्म का और आत्मा का। जो इस दिन पीला वस्त्र धारण कर सच्चे मन से दान देता है, उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है। परंतु सबसे बड़ा दान है क्षमादान और संतोष। माधव और गौरी ने उनसे आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने कहा, माताजी और बृहस्पति देव साथ रहते हैं। जब मन संतुष्ट होता है तो ज्ञान स्थिर होता है। उस दिन से हर गुरुवार माधव के घर में कथा होती, दीप जलता और बच्चों की हंसी से आंगन गूंजता। साल बीते, अब ललिता बड़ी हो गई थी। उसका विवाह एक व्यापारी के पुत्र से हुआ। ससुराल संपन्न था, लेकिन वहाँ गुरुवार की पूजा का कोई महत्व नहीं था। ललिता ने कहा, माँ, मैं वहाँ भी व्रत रखना चाहती हूँ। गौरी बोली, बेटी, व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं, श्रद्धा रखना है। चाहे एक केला खाओ, पर मन में देवता बसाओ। ललिता हर गुरुवार पीली चुनरी ओढ़कर दीप जलाती, सास से ताना देती, इतने अमीर घर में ये पुराने रीति रिवाज क्यों? लेकिन ललिता चुप रहती। धीरे धीरे उसके पति का व्यापार बढ़ने लगा, परिवार में शांति आने लगी। एक दिन सास ने स्वयं कहा, बेटी, आज मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रखूंगी। कथा कहती है, जब किसी घर में बृहस्पति देव और माता दोनों की भक्ति मिलती है तो स्वयं देवी वहां आकर वास करती हैं। एक गुरुवार की सुबह ललिता ने जब दीप जलाया तो लौ असामान्य रूप से स्थिर हो गई। वह देखने लगी, दीपक की ज्योति में से जैसे एक दिव्य स्त्री का रूप उभर रहा हो, पीले वस्त्रों में, मुस्कुराती हुई, हाथ में अमृत कलश लिए। मैं लक्ष्मी माता हूँ, तुम्हारे मन का संतोषी मेरा रूप है। ललिता ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, बस यही कृपा बनी रहे। देवी बोली, कभी असंतोष को मत बुलाना। जब तक मन में संतोष रहेगा तब तक मेरा आशीर्वाद अटूट रहेगा। समय बीता और माधव गौरी वृद्ध हुए। अब उनके घर में हर गुरुवार भजन, दीप, कथा और प्रसाद का सुंदर आयोजन होता। गांव के लोग कहते, इस घर का वातावरण अलग है, यहाँ से शांति की सुगंध आती है। माधव मुस्कुराता और कहता, यह बृहस्पति देव का आशीर्वाद नहीं, लक्ष्मी माता का चमत्कार है। प्रिय श्रोताओं, गुरुवार की यह कथा केवल भक्ति नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है कि धन का असली अर्थ संतोष है। ज्ञान तभी टिकता है जब अहंकार नहीं होता। भक्ति तभी फल देती है जब हम दूसरों के प्रति दयालु हों। तो जब भी आप गुरुवार का व्रत रखें, सिर्फ व्रत न रखें, एक व्रत वृत्ति अपनाएं, दयालु बने, क्षमाशील बने और सबसे बड़ा संतुष्ट बने। अब सब मिलकर बोलिए, जय बृहस्पति देव, जय लक्ष्मी माता। संतोष का दीप सदा हमारे जीवन में जलता रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।